बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी अरब के शाह रियाद से आपको खबर देते चलें कि रियाद के शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में फायर ब्रिगेड ने अल अरीजा महल्ले के एक शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। अखबार 24 के मुताबिक आग लगने से शॉपिंग सेंटर में मौजूद कारकुनों और लोगों में से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। अल अरीजा के शॉपिंग सेंटर में आग लगने पर वहां मौजूद दीगर लोगों के हमरा पाकिस्तानी सार्फिन भी तेज़ी से बाहर निकल आए थे। शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के टीमों ने बिला ताखीर ऑपरेशन शुरू कर दिया था। शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी के मनाजिर पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें नज़र आ रहा है कि शॉपिंग सेंटर का एक हिस्सा और वहां खड़ी हुई एक गाड़ी भी तबाह हो गई है। मज़ीद खबरों को आगे बढ़ाते हैं कि सऊदी अरब से PIA के ज़रिए 18,000 पाकिस्तानी मुसाफिर की वापसी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने गुज़िश्ता 3 हफ़्तों के दौरान सऊदी अरब के लिए यका तरफ परवाज़ का सिलसिला जारी रखा है, ताकि मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों की सहूलत फराहम की जा सके। गुज़िश्ता 3 हफ़्तों के दौरान सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए 75 परवाज़ें चलाई गई हैं, जिनके ज़रिए 18,000 से ज़्यादा मुसाफिर वतन वापस लौट चुके हैं। तर्जुमान PI ने उर्दू न्यूज़ को बताया है कि PI ने सऊदी अरब की जानिब से आयद की गई सफरी पाबंदियों के बाद एक तरफ़ा परवाज़ों का सिलसिला जारी रखा है, जिनके ज़रिए सऊदी अरब से पाकिस्तानी मुसाफिर को वापस लाया जा रहा है। तर्जुमान PI के मुताबिक गुज़िश्ता 3 हफ़्तों में 75 परवाज़ें चलाई गई हैं, जिनके ज़रिए 18,600 मुसाफिर पाकिस्तान वापस आए हैं। PIA का सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए दमाम, मदीना, रियाद और जिद्दा से फ़्लाइट ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक एक तरफ़ा परवाज़ों के बावजूद PIA ने टिकट के नरखों में इजाफ़ा नहीं किया और ज़्यादातर टिकट पहले से ही बुक कराए गए थे। एक तरफ़ा परवाज़ चलाने का मकसद सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए है सहूलत फराहम करना है कि इससे तनाज़र में एक तरफ़ा परवाज़ें होने के बावजूद किरायों में इजाफ़ा नहीं किया गया। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के पेश नज़र 4 फरवरी से 20 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर मुल्क में दाखिला पर जुज़वी पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम PI और सऊदी एयरलाइन की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक तरफ़ा परवाज़ों का ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा PIA के सऊदी अरब के लिए कार्गो सर्विस भी बहाल है। खबर देते चलें कि जद्दा बंदरगाह में तेज़ हवाओं के बायस जहाज़ रानी मुअत्तल। मक्का गवर्नर ने कहा है कि तेज़ हवाओं की वजह से जिद्दा इस्लामी बंदरगाह में जहाज़ रानी मुअत्तल कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का गवर्नर ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि तेज़ हवाओं में शिद्दत की वजह से जिद्दा इस्लामी बंदरगाह में जहाज़ रानी बंद की गई है। जिद्दा इस्लामी बंदरगाह पर चंद रोज़ कबल दुनिया भर में पहला और सबसे बड़ा कंटेनर्स बिरादर जहाज़ लंगर अंदाज हुआ था। यह जहाज़ माहौल दोस्त कुदरती सियाल गैस LNG सिस्टम से चलता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कंटेनर्स बिरादर जहाज़ पहली मरतबा सऊदी अरब के दौरे पर आया है। इस्लामी बंदरगाह पर द्योकल जहाज़ों की लंगर अंदाज होने की तमाम सहूलतें मुहैया हैं। जहाज़ पर 23,000 बड़े कंटेनर्स लदे हुए थे और ये 400 मीटर लंबा और 61 मीटर चौड़ा है। सितंबर 2020 में इसे तैयार किया गया था। कोरोना के बायस 4 रीजनों में 6 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। वज़ारत इस्लामी अमूर दावत व इरशाद ने 4 रीजनों में वाक़ 6 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि बंद की जाने वाली मसाजिद में कोरोना के 6 केसेस का इंकशाफ हुआ है। वज़ारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 17 दिनों में 141 मसाजिद को बंद कर दिया गया है, जिनमें से 125 मसाजिद को सैनिटाइज के बाद खोल भी दिया गया है। जिन 6 मसाजिद को बंद किया गया है उनमें 3 रियाद रीजन में हैं, जबकि मशरकी रीजन, शमाली हुदूद और असली रीजन में एक मस्जिद है। वज़ारत ने कहा है कि गुज़िश्ता दिनों में 17 मसाजिद को सैनिटाइज के बाद खोला गया है, जिसमें से 6 हाल में हैं, 5 रियाद रीजन में और 2 मशरकी रीजन और तबूक में, जबकि शमाली हुदूद और निजरान में एक मस्जिद है।
سعودی عرب کے ریاض شہر سے آپ کو خبر دیتے چلیں کہ ریاض میں جعلی تیل تیار کرنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی غذا اور دوا اتھارٹی نے جعلی تیل تیار کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا ہے کہ وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیم کے تعاون سے ریاض کے ایک محلے میں غیر قانونی فیکٹری کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ ریاض کے جنوب میں واقع ایک محلے میں غیر ملکی کارکن نے ایک گھر میں فیکٹری لگائی ہوئی تھی۔ یہاں نامعلوم اجزاء سے جعلی تیل وہ تیار کیے جاتے تھے اور مارکیٹ میں سپلائی ہوتے تھے۔ مقامی طور پر تیار ہونے والے تیل امریکی اور فلپائنی برانڈ کے طور پر فروخت ہوتے تھے۔ گرفتار شدگان میں سے ایک نے اقرار کیا ہے کہ وہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ناجائز کام کر رہا ہے جس کا اس کے کفیل کو علم نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے کفیل کو ماہانہ 500 ریال دیتا ہے تاکہ اسے آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے۔ ادارے نے کہا ہے کہ فیکٹری میں انتہائی فرسودہ طریقوں سے اور نامعلوم اجزاء سے تیل تیار کیا جاتا ہے جس کا استعمال مضر صحت بھی ہو سکتا ہے۔ فیکٹری سے 5000 سے زیادہ پیکٹ ضبط ہوئے ہیں جو مارکیٹ کو سپلائی ہونے جا رہے تھے۔ 2500 پیکٹ ایسے تھے جو تیاری کے مرحلے میں تھے۔ 2 لاکھ کے قریب معروف برانڈ کی سٹیکر بھی ضبط ہوئے ہیں۔ تو آج کی نیوز یہی تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ آپ جہاں رہیں خوش آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت۔ اللہ نگہبان۔